अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, माई सेल्फ मोहम्मद जावेद खान। बच्चों, आपकी जो बुक थी पैक्ड विद द सन, इसका जो चैप्टर था द ओल्ड क्लॉक शॉप, वो मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन, पहली बार वो जो बूढ़ा आदमी था, लुक डायरेक्टली, वो सीधे देखता है एट रे की तरफ एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराता है। वो मुस्कुराहट कैसी थी? अक्रूअल, बहुत ही बुरी, मॉकिंग स्माइल का मतलब मजाक उड़ाती है। अच्छा बच्चों, आपको ये तो पता हो गया होगा कि वो रे की दुकान में उस दुकान को लूटने के लिए घुसे थे, बिकॉज बोथ द विजिटर्स वर इन नीड, उन्हें पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए वो दुकान को लूटने के लिए आए थे। ठीक, और रे समझ गया था उनके पास पिस्टल देखकर कि ये उसको लूटने के लिए आए। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर। देखिए, रे और वो जो सामने लूटने आया था, वो दोनों, बोथ का मतलब दोनों, अंडरस्टूड समझ गए, वाई ही वॉज देयर, कि वो आदमी वहाँ दुकान में क्यों आया था। अब रे को भी समझ में आ गया, ठीक है, कि वो वहाँ पर क्यों आया है, और जो आया था उसको भी समझ में आ गया कि रे समझ गया कि मैं इसको लूटने के लिए आया हूँ। वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर, लेकिन उसका जो दोस्त था जो उसके साथ में आया था रे की दुकान में, वो दरवाजे पर क्यों खड़ा हुआ था? वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर, वो दरवाजे पर ही क्यों खड़ा हुआ? दे लुक्ड लाइक मैन, दे लुक्ड लाइक अ मैन, वो उन लोगों की तरह दिखाई दे रहे थे, वो दोनों जो लूटने आए थे, दे का मतलब वो दोनों, ठीक है, जो लुटेरे थे, लुक्ड लाइक अ मैन, वो उन आदमियों की तरह दिखाई दे रहे थे, हु वर डाउन ऑन देयर लक, का मतलब होता है जो बहुत बुरे टाइम से गुजर रहे थे। डाउन ऑन देयर लक का मतलब होता है, ठीक है, हु वॉज हैविंग अ वेरी बैड टाइम, हु वर हैविंग अ वेरी बैड टाइम। डाउन ऑन देयर लक का मतलब होता है जिसका टाइम खराब चल रहा हो, जिसके साथ परेशानियां चल रही हैं। तो बोथ ऑफ देम सीम्स टू बी हैविंग अ वेरी बैड टाइम, और दे वर गोइंग थ्रू और अंडर गोइंग अ वेरी बैड टाइम। इट सीम्ड, ऐसा महसूस हो रहा था कि वो दोनों अपने बहुत बुरे समय से गुजर रहे थे। दे वर बैडली नीड इन मनी, दे वर नीड इन मनी, दे बैडली नीडेड मनी, उन्हें पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो वो दोनों कैसे दिखाई दे रहे थे? हु वर डाउन ऑन देयर लक, जो कि बहुत ही परेशान थे, एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग, और अब वो तैयार थे कुछ ऐसा करने के लिए, दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, जिसके लिए उन्हें बाद में पछताना पड़ेगा, यानी कि चोरी करने के लिए भी, लूटपाट करने के लिए भी तैयार थे, जिसके लिए उन्हें बाद में सॉरी भी होना पड़ सकता था। सॉरी का मतलब होता है जिसके लिए उन्हें बाद में पछतावा होगा। ठीक, द क्लॉक्स टिक्ड ऑन, घड़ियाँ चल रही थी। अब जाहिर सी बात है, घड़ियों की दुकान थी तो सारी घड़ियों की इतनी खामोशी थी, देयर वाज सो साइलेंट इन द एंटायर शॉप, इवन द साउंड ऑफ द क्लिकिंग ऑफ द क्लॉक्स कैन बी हर्ड या कुड बी हर्ड। क्लॉक्स टिक्ड ऑन, घड़ियों की चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रे कामली का मतलब बहुत शांत होकर, बहुत शांतिपूर्वक, रोट अनदर मैसेज, क्योंकि वो बहरा गूंगा है इसलिए वो बात नहीं करता है, इसलिए हर बात वो लिख कर पूछता है। रे ने एक मैसेज लिखा उस नोट पैड पर, हैव यू कम टू पिकअप अ क्लॉक और वॉच। उसने पूछा, तुम क्लॉक लेने आए हो या वॉच लेने आए हो? क्लॉक का मतलब होता है घड़ी, दीवार की घड़ी, और वॉच का मतलब होता है हाथ की घड़ी। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड, फिर उसने लोन बोर्ड की तरफ इशारा किया। किसने? रे ने। देखिए, लोन बोर्ड क्या है? लोन बोर्ड ये होता है कि कुछ लोग अपनी घड़ियाँ इसके यहाँ गिरवी रख जाते थे और उससे लोन ले जाते थे, ठीक है, और वो उन घड़ियों को जो लोन ले जाते थे, ठीक है, उनको लोन बोर्ड पे टांग देता था, और हर घड़ी के नीचे उनके पैसे लिख देता था कि ये मुझसे कितने पैसे ले रहे हैं, ठीक है। फिर उसने लोन बोर्ड की तरफ इशारा किया। लोन बोर्ड का मतलब होता है जिस पर
लोन या एज अ कोलेट्रल, और गिरवी रखी गई घड़ियाँ टंगी हुई थी और उनके नीचे जो जो आदमी जितने पैसे ले गया था हर घड़ी के नीचे उतने पैसे लिखे हुए थे। फिर उसने लोन बोर्ड की तरफ इशारा किया, पॉइंटेड का मतलब इशारा किया, लोन बोर्ड की तरफ। फिल्ड का मतलब जो भरी हुई थी, विद हैंगिंग क्लॉक्स का मतलब होता है लटकती हुई घड़ियों से। वो लोन बोर्ड पूरा भरा पड़ा था, किससे? हैंगिंग क्लॉक से। दिस शोज, ये दिखाता है कि हाउ मच पीपल हैव, ठीक है, बोरोड मनी फ्रॉम हिम, कि कितने लोग उससे पैसा उधार ले चुके हैं, ठीक है, बाय कीपिंग देयर क्लॉक्स एज अ कोलेट्रल, अपनी घड़ियों को उन्होंने गिरवी रखकर, ठीक है। एंड किससे? हैंगिंग क्लॉक्स का मतलब होता है लटकने वाली घड़ियां जो दीवारों पर लटकती हैं। एंड पॉकेट वॉचेस, और काय से? पॉकेट वॉचेस से भरा हुआ था वो लोन बोर्ड। पॉकेट वॉचेस का मतलब पहले जेब में रखने वाली भी घड़ी आती थी, ठीक है, पॉकेट वॉचेस से। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, हालांकि रे पॉन ब्रोकर नहीं था। पॉन ब्रोकर का मतलब होता है वो इंसान जो आपकी चीज़ों को गिरवी रखकर आपको पैसा उधार देता है। हालांकि वो बाय प्रोफेशन पॉन ब्रोकर नहीं था, बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय, बट एट द सेम टाइम कुड नॉट से नो, लेकिन वो मना नहीं कर सकता था टू अ नीडी पीपल का मतलब होता है ज़रूरतमंद लोगों को, हु प्लेस देयर ओल्ड वॉचेस, जो प्लेस्ड का मतलब गिरवी रख देते थे अपनी पुरानी घड़ियाँ, और क्लॉक्स का मतलब होता है वही दीवार की घड़ियाँ, बिफोर हिम का मतलब उसके पास, फॉर एनीथिंग का मतलब किसी भी चीज़ के लिए, किसी थोड़े से पैसे के लिए, दे कुड गेट का मतलब होता है जो वो ले सकते थे। तो कहने को वो पॉन ब्रोकर नहीं था बाय प्रोफेशन, लेकिन अगर लोग उसके पास अपनी चीज़ें गिरवी रखने के लिए आते थे और थोड़ा बहुत पैसा उससे चाहते थे तो वो उनको मना नहीं कर सकता था कि ठीक है लाओ दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले में, ठीक है, तुम मुझे इतने ही पैसे वापस कर देना, फिर अपनी घड़ी ले जाना। हालांकि वो पॉन ब्रोकर नहीं था, ये उसका काम नहीं था, लेकिन फिर भी वो ज़रूरतमंद लोगों को अपनी चीज़ें जो गिरवी रखने के लिए आते थे उन्हें वो मना नहीं कर सकता था। से नो नीडी पीपल हु प्लेस देयर ओल्ड वॉचेस, जो अपनी पुरानी घड़ियाँ क्लॉक्स के पास रख देते थे, फॉर एनीथिंग का मतलब किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ कितने भी छोटे अमाउंट के लिए, दे कुड गेट का जो मुझे मिल सकता था। ही लोन मोर देन ही शुड, अब आप ज़रा देखिए कि वो जितना लोन दे सकता था वो उससे ज़्यादा लोन दे देता था। ज़रूरतमंद लोगों को जितना लोन वो दे सकता था, गिरवी में पूरी कीमत नहीं दी जाती है चीज़ की, लेकिन वो जितना ज़्यादा दे सकता था लोन, उतना ज़्यादा वो लोन लोगों को उनकी चीज़ गिरवी रखकर, ठीक है, दे देता था, ठीक है। तो ये उसकी इंसानियत थी, वो बहुत नेक आदमी था। दे वुड बी देयर, और उसकी वो घड़ियाँ जो सामान वो रख के जाते थे, दे वुड बी देयर, वो वहीं उसकी दुकान में रहती थी। वैन द ओनर्स का मतलब जब उनके मालिक, वांटेड दैम बैक का मतलब उनको वापस लेना आते थे, मतलब जब लोग उनको वापस लेने आते थे तो वो उसकी घड़ियाँ और उसका सामान जो भी होता था वो वहीं उसकी दुकान में रखा रहता था। ऐसा नहीं था कि वो उनकी सामान को बेच लेता था या किसी और को दे देता था या ज़्यादा पैसे में बेच देता था, एट द सेम प्राइस, और उसी कीमत पर उनको वापस कर देता था। ही हैड पेड, जो उसने उनको दिए हैं, विद नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था। मान लो अगर वो 500 रुपये में किसी की घड़ी गिरवी रखता था तो वो 500 रुपये लेकर ही उनकी घड़ी वापस कर देता था। तो मतलब बात समझ में आ गई कि वो ये काम पैसा कमाने के लिए नहीं करता था, वो सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए उनकी चीज़ें गिरवी अपने पास रख लेता था, ठीक है। तो बहुत नेक इंसान था, और ऐसे नेक इंसान के दुकान में आज 2 लुटेरे घुस गए, और किस तरीके से वो उनको डील करता है कि ज़रा सी इंसानियत और ज़रा सी शराफत जो है वो कैसे इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। द ओल्डर मैन सीम टू फील लिटिल ईजियर, वो जो लुटेरा, ओल्डर मैन का मतलब जो बूढ़ा आदमी आया था, वो थोड़ा सा इजी फील करता है, थोड़ा सा इजी फील करता है जब वो देखता है कि रे उससे बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहा है। द ओल्डर मैन सीम टू फील अ लिटिल ईजियर, ऐसा महसूस होता है कि वो थोड़ा सा इजी फील करता है, थोड़ा अच्छा महसूस करता है। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट, अब तक जो उसके हाथ पॉकेट में पड़े हुए थे वो अपनी हाथ बाहर निकलता है। एंड क्विकली, और तेजी से, लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, और अपनी हाथ पर बंधी हुई घड़ी को देखता है और पूछता है रे से, हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, कि तुम मुझे इस घड़ी के कितने दे सकते हो। देखिए वो लूटने के लिए आया था, लेकिन रे ने कितनी समझदारी से और बड़ी शांति के साथ ये बता दिया कि मैं लोगों को उनकी चीज़ें रखकर लोन भी देता हूँ। तो एकदम उसका माइंड चेंज हो गया। उसने क्या, अगर मुझे पैसा मेरी चीज़ गिरवी रखकर मिल सकता है तो मैं
फिर इस इंसान को क्यों लूटूं या यहाँ पर चोरी क्यों करूं। वो भी बुरे लोग नहीं थे, हालांकि देवर अंडर गोइंग अ वेरी बैड टाइम, वो बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे थे, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया था कि वो आज किसी दुकान को लूट लेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि रे ने उनको बहुत अच्छी तरीके से बिहेव किया और उनको एक ऑप्शन दे दिया कि आप अपनी कोई भी चीज़ रख के मुझसे पैसा उधार ले सकते हैं, तो उसने अपनी पॉकेट से हाथ निकाला, अपनी घड़ी को दिखाकर बोला रे से कि आप मेरी घड़ी के कितने दे सकते हैं। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, कितने पैसे दोगे। द मैन रोड, उस आदमी ने नोट पैड पर लिख कर पूछा। रे नोटिस अ लिटिल शेम इन द ग्रे, रे को थोड़ा नोटिस का मतलब देखा, अ लिटिल शेम का मतलब ज़रा सी शर्म दिखाई दी, इन द ग्रे आइज का मतलब उसकी भूरी आंखों में, लुकिंग एट हिम का मतलब जो उसकी तरफ देख रहा था। तो उस आदमी को जो उसको लूटने आया था, रे को उसकी आंखों में थोड़ी सी शर्म दिखाई दी कि उस आदमी को थोड़ी शर्म आ गई कि मैं कितने अच्छे इंसान को या कितने नेक इंसान को लूट रहा हूँ। तो उसने अपना इरादा बदल दिया और रे को थोड़ी सी शर्म नज़र आ गई उसकी आंखों में, वो आदमी थोड़ा शर्मिंदा था। ठीक है। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल, जो घड़ी वो पहना हुआ था वो कोई ख़ास स्पेशल नहीं थी, कोई ज़्यादा महंगी घड़ी नहीं थी। येट हैड ग्रेट पावर्स, लेकिन फिर भी उस घड़ी में बड़ी ताकत थी। क्यों, क्या ताकत थी कि एक तो उस घड़ी ने रे को लुटने से बचा लिया और दूसरे उस इंसान को जो फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में क्राइम करने वाला था उसको क्राइम करने से रोक लिया। ये ताकत थी उस घड़ी के अंदर। ठीक है, एक छोटी सी डील ने दोनों को बचा लिया, रे को भी लुटने से, ठीक है, और उस इंसान को एक क्रिमिनल बनने से। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, ठीक है, ये घड़ी में कुछ स्पेशल नहीं था लेकिन फिर भी उसमें वो ताकत थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, ये कुछ ऐसा था जिसको बदला जा सकता था। एक्सचेंज का मतलब जिसके बदले में कुछ लिया दिया जा सकता था। अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, और वो घड़ी नहीं थी बल्कि वो एक रास्ता थी बैड सिचुएशन से, ख़राब हालात से बाहर निकलने का। देखिए, रे को भी ख़राब हालत से बाहर निकलना थे और उस लुटेरे को भी ख़राब हालात से बाहर निकलना था। रे को अपने आप को लुटने से बचाना था और उस आदमी को उन ख़राब हालात में क्रिसमस में ख़ास तौर से पैसे चाहिए थे। तो वो घड़ी जो थी एक रास्ता बन गई, किस चीज़ का, अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन। तो दैट वॉज नॉट ओनली अ वॉच, ठीक है, दैट वॉच एक्चुअली वॉज द वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, दैट कैन टेक यू आउट ऑफ द बैड सिचुएशन एट दैट टाइम। तो वो घड़ी नहीं थी बल्कि ख़राब हालात से बाहर निकलने का एक रास्ता साबित हो गई कि रे का भी काम हो गया, रे भी लुटने से बच जाएगा और उस आदमी की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, नोइंग दैट, ये जानकर ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज जॉब, कि बहुत सख्त ज़रूरत ही उस इंसान को लेकर आई है टू हिज जॉब का मतलब है रे की दुकान में, इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बार। तो रे ने क्या सोचा कि बहुत ही बड़ी कोई ज़रूरत होगी जो इस इंसान को मेरी दुकान में लेकर आई है और इंसान ने ये फैसला किया था मुझे लूटने का, तो जाहिर सी बात है इसे पैसे मैं ज़्यादा ही दूंगा ताकि इसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। रे ने कहा, रे ने पूछा लिखकर नोट पैड पे, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट। ठीक है, जब उसने पूछा आप मुझे कितने दे सकते हो उस घड़ी के, तो उसने पूछा आपको उस घड़ी के कितने चाहिए। द रिप्लाइड केम बैक ऑन द नोट पैड, और जवाब वापस नोट पैड पर आया। क्या जवाब आया, वॉट एवर इट इज़ वर्थ, जो भी इसकी कीमत हो वो दे दो। रे रीच इनटू हिज कैश बॉक्स, रे फौरन अपने कैश बॉक्स में गया जहाँ पर उसके पैसे रखे थे। पुल्ड आउट अ $50 नोट, उनने $50 का नोट निकाला है एंड पास इट इनटू द मैन्स हैंड, और वो उस इंसान के हाथ में रख दिया। एज दे शुक हैंड्स, वो दोनों हाथ मिलाते हैं। रे लुक्ड इनटू द मैन्स आई, रे जो है वो लुक इनटू द स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ अ मैन, वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है। दे सीम टू से, उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था, दे का मतलब हिज आई, सीम टू से ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी आंखें क्या कह रही हैं, थैंक यू। रे से क्या कह रही हैं, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, हालांकि उसने थैंक यू नहीं कहा लेकिन उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था कि वो आदमी शुक्रगुजार है, किसका, रे का। दे बोथ न्यू, वो दोनों जानते थे, दैट वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच, कि घड़ी जो है उतने पैसों की नहीं है। $50 बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, वो घड़ी $50 की नहीं थी, लेकिन रे ने एक ज़रूरतमंद आदमी की मदद करके उस वक्त अपने आप को लूटने से बचा लिया और उसको एक गुनहगार बनने से बचा लिया। बिफोर टर्निंग टू लीव, ठीक है, मुड़कर जाने से पहले द मैन रोड, मैन ने नोट पैड पर लिखा,
आई विल बी बैक टू पिक अप इट। ठीक है, मैं वापस आऊँगा इसको लेने के लिए एज सून एज आई कैन, जितनी जल्दी मैं आ सकता हूँ, मैरी क्रिसमस। और ये कह के वो चला गया। ठीक है, अब देखिए उसने फ़ौरन कह दिया, जब रे ने उसके साथ इंसानियत दिखाई तो उसने भी इंसानियत दिखाई कि मैं वापस आऊँगा इस घड़ी को लेने के लिए। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर। ये छोटी सी कहानी आधा घंटे में ख़त्म हो गई। विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, 12 बज गए, सारी घड़ियाँ एक साथ बजना शुरू हो गई। मतलब ये 12 बजे का टाइम था। द टाइम पीस का मतलब वो टाइम पीसेस जो खामोश, विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल। ठीक है, जो हमेशा खामोश रहती थी उसकी दुकान में। रैंग आउट का मतलब उन्होंने बजना शुरू कर दिया। रैंग आउट द टाइम का मतलब ये टाइम बताना शुरू कर दिया। विद सच फीलिंग्स, ऐसी भावना के साथ, दैट इवन रे थॉट, ठीक है, यहाँ तक के रे को ये लगा कि ही कुड हियर देम। मतलब एक बहुत खुशी का सा माहौल उसकी दुकान के अंदर बन गया। सारी घड़ियाँ एक साथ बजने लगी। रे को ऐसा लगा कि जैसे कि वो अपनी घड़ियों की आवाज़ सुन सकता है। हालांकि ही वॉज डेफ एंड डम, लेकिन सारी घड़ियाँ जब 12 बजे तो एक साथ बजना शुरू हो गई। रे को ये लगा कि वो अपनी घड़ियों की आवाज़ सुन सकता है। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज, उनका जो स्वीट और म्यूजिकल मैसेज था, मतलब वो घड़ियाँ ऐसा लग रहा था जैसे एक म्यूजिकल और बहुत ही स्वीट मैसेज दे रही हैं। ठीक है, वॉज फिल्ड का मतलब वो मैसेज भरा हुआ है किसके साथ? आशा के साथ। आशा किस बात की? एक अच्छे इंसान को बुरा काम से बचा लेने की आशा। ठीक है, तो रे को लगा कि उसने एक अच्छे इंसान को बुरा काम करने से रोक लिया उसकी मदद करके, और उसमें एक उम्मीद थी कि इंसान जो है वो, ठीक है, अगर हम ज़रा सी इंसानियत किसी के साथ पेश आ जाएं तो हम दूसरे इंसान को क्रिमिनल बनने से रोक सकते हैं। एक अच्छे समाज की उम्मीद, इस तरीके से हम एक अच्छा समाज बना सकते हैं। इस तरीके से हम, ठीक है, क्राइम फ्री सोसाइटी बना सकते हैं। तो ऐसा लग रहा था देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज, उन घड़ियों का जो संगीतमय और मीठा मैसेज जो था वो कैसे भरा हुआ था? दिस वॉज फिल्ड विद द होप, होप से भरा हुआ था, उम्मीद से भरा हुआ था। ठीक है, कि ये आदमी अब कभी ज़िंदगी में चोरी नहीं करेगा, ये आदमी मेहनत करेगा। क्योंकि जब इंसान की ज़रूरत बिना चोरी के ये पूरी हो सकती है, मतलब अगर हम ज़रा पैसे वाले लोग अगर गरीबों की ज़रा मदद कर दें पैसे से, तो एक उम्मीद जाग जाती है कि लोग क्राइम करना छोड़ देंगे। द टाइमलेस मैसेज, वो मैसेज कैसा था? टाइमलेस था। और कैसा मैसेज था? ऑफ, वो टाइमलेस मैसेज, वो मैसेज, वो संदेश काय का? पीस ऑन अर्थ, ज़मीन पर शांति, एंड गुडविल टूवर्ड्स ऑल, और सबकी, गुडविल का मतलब होता है सबकी अच्छाई। ठीक है, वॉज फेल्ड बाय 3 मैन, वो उन तीनों लोगों ने महसूस करी। ठीक है, जब रे ने उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया तो उन तीनों ने एक चीज़ महसूस करी, क्या? पीस ऑन अर्थ, के दुनिया में शांति के साथ भी रहा जा सकता है। गुडविल टूवर्ड्स ऑल का मतलब होता है कि सबके साथ अच्छाई और भलाई की जा सकती है। वो जो अच्छाई थी, वो जो गुडविल थी, वो जो शांति थी, वो उन तीनों ने महसूस की। वॉज फेल्ट का मतलब महसूस की गई बाय द 3 मैन। 3 मैन का मतलब 2 जो लूटने आए थे और तीसरा रे, उन तीनों ने महसूस की। उन दोनों ने क्या महसूस किया? कि बिना कोई लूटपाट करे उनकी मदद हो गई। और रे ने क्या महसूस किया? एक सेटिस्फैक्शन कि मैंने एटलीस्ट 2 लोगों को क्रिमिनल बनने से रोक लिया, मैंने उनकी मदद करके उन्हें सीधा रास्ता दिखा दिया। ठीक है, वो तीनों मैन हु स्टूड का मतलब वो जो खड़े हुए थे इन द ओल्ड क्लॉक शॉप का मतलब होता है उस पुरानी घड़ी की दुकान में। ठीक है बच्चों, तो आई होप यू अंडरस्टैंड द मैसेज दैट पोएम कंसिस्ट। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये पोएम जो है, ये चैप्टर जो है क्या मैसेज रखता है। ये मैसेज रखता है कि आप अगर किसी के साथ ज़रा मोहब्बत से और इंसानियत के साथ पेश आ जाएं तो आप उस इंसान को क्राइम करने से रोक सकते हैं, उसकी भलाई करके रोक सकते हैं। देखिए, उसने मोहब्बत से पेश की, मोहब्बत से बात करी, उसने उन लोगों को हेल्प ऑफर की, जिसका नतीजा ये हुआ कि रे लुटने से बच गया। रे के सिर्फ $50 गए, वो भी ज़रूर लौट कर आएंगे। जब वो उसके पास पैसे हो जाएंगे तो वो उसके $50 लौट आएंगे। ठीक है, और अगर नहीं भी आते हैं तो एटलीस्ट उसके पास जो इतना बड़ा अमाउंट था वो चला जाता अगर वो उसको लूटते। तो देखिए, उनकी भी ज़रूरत पूरी हो गई। ठीक है, और रे भी लुटने से बच गया। और फिर उसमें क्या हुआ? रे क्रिएट आ हारमोनी, और एक से प्यार, मोहब्बत और एक इंसानियत का रिश्ता जुड़ गया हम एक दूसरे के साथ। ठीक है, कि हम अगर पैसे वाले लोग
अगर गरीब लोगों की ज़रा में मदद कर दें, आगे बढ़कर उनकी हेल्प कर दें, तो हम उनको क्राइम करने से, क्रिमिनल बनने से रोक सकते हैं। पूरी दुनिया में शांति का माहौल कायम हो सकता है, पूरी दुनिया में अच्छाई, भलाई और इंसानियत का माहौल कायम हो सकता है। तो इस कहानी का मैसेज बहुत ज़्यादा अच्छा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। उम्मीद है कि कहानी आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।